आपने अपने एमडीसी फंड से जो आज ये काम किया है, ये इस सच में ये अच्छा चीज है। इससे पहले टिपरा मौथा जब एडीसी में नहीं था तो एमडीसी का कोई फंड नहीं था। मैंने एमडीसी का एक फंड शुरू किया, पहले 25 लाख, ये साल से 50 लाख, क्योंकि एमडीसी को भी पब्लिक वोट करता है, लेकिन पहले एमडीसी के पास कोई प्रावधान नहीं था कि वो अपने फंड से अपने लोगों को हेल्प करे। बुबागरा एमडीसी को फंड नहीं देकर कंट्रोल करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आई ट्रस्ट यू, मैं विश्वास करता हूं। मैंने काउंसिल में सीएम हम लोग ने बैठकर बोला कि एमडीसी का फंड होना चाहिए और उस फंड से पब्लिक का हेल्प होना चाहिए। ये मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और आपने ये किया है, तो ये मेरा विश्वास का एक इनाम है। पब्लिक को हेल्प करना, हम लोग सब मंदिर में जाते हैं, संडे में चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपको आशीर्वाद चर्च में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा, अगर आप पब्लिक का सेवा नहीं करते। तो ये बात मत भूलिए कि आपका मेन उद्देश्य है अपने लोगों को, अपना कम्युनिटी को, गरीब लोगों को हेल्प करना। ये जो बात अभी हमारा चेयरमैन ने बात किया है, हेरिंगबाग हॉस्पिटल शुड बी फेमस इन इंडिया। बुबागरा भी चाहता है कि ये हॉस्पिटल यहाँ में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये साल के अंत तक ये हॉस्पिटल बन जाए और सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, नॉर्थ ईस्ट से और बाहर से लोग यहाँ में आए, अपना ट्रीटमेंट कराए। आज कितने लोग नेग्रिव्स में हैं हॉस्पिटल में, शिलोंग में, कितने लोग सिलचर हॉस्पिटल में हैं, कितना लोग अपना ट्रीटमेंट के लिए वेलोर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर यहाँ में एक अच्छा सा हॉस्पिटल हुआ तो ट्रीटमेंट भी होगा। और बाहर के लोग आज अगर एक तीव्रता को ट्रीटमेंट कराना है, सिलचर में कराना है या फिर नेग्रिव्स में कराना है, गुवाहाटी में कराना है, कलकत्ता में कराना है, बॉम्बे, बैंगलोर में कराना है, तो सिर्फ विधि का ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप बाहर जाते हो तो वहां में आपको रहना पड़ता है, होटल में या गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, उसका खर्चा भी है और खाने का खर्चा है, और अपना घर से दूर किसी का नौकरी है तो लीव लेके जाना पड़ता है, तो कॉस्ट ट्रीटमेंट का बहुत बढ़ जाता है। अगर हेरिंगबाग एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बन के आता है तो हमारे लोगों को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन और एक चीज, जिसको बाहर से भी आकर ट्रीटमेंट लेना है हेरिंगबाग में, उसको कुमलुंग में रहना पड़ेगा। अगर कुमलुंग में रहना है, कोई बाहर से आ रहा है, तो गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा अगर कोई बाहर से आकर कुमलुंग में खर्चा करता है तो पैसा किसके पास जाता है? हमारे लोगों के पास। इकोनॉमी बढ़ता है। जो बाहर से ट्रीटमेंट करने के लिए आता है वो तो एक दिन के लिए नहीं आएगा, कम से कम 10 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता रहेगा। परिवार आएगा, परिवार हॉस्पिटल में है लेकिन बाहर भी तो जाके उनको खाना है, कुछ कहीं में चाय पीना है, कहीं में दवाई खरीदना है, तो चाय किसके दुकान से चाय पिएगा? खाना कहाँ से लेगा? हमारे लोगों से लेगा। तो जो लोग बाहर में
पे रुपया कमाते हैं वो यहाँ में एडीसी में आकर पैसा खर्च करेंगे और ये पैसा आपके पास है। इकोनॉमी सिर्फ जॉब से नहीं बनता है, इनडायरेक्ट इनकम से भी बनता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में पूरे त्रिपुरा में सेकेंड हाईएस्ट जो चाइल्ड बर्थ होता है जीबी के बाद वो खेरीपार में। मैं चाहता हूं कि यहाँ में ब्लड बैंक हो। आज ब्लड का कमी के लिए हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता। अगर यहाँ में एक ब्लड बैंक होगा तो अगर कोई कैजुअलिटी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो मुआवजा भी आपकी खून दे सकता है, अपना भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई बाहर से आता है, यहाँ में नर्सेस का कमी, यहाँ में एक नर्सिंग कॉलेज और मैं बात कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द कुमड़ू के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज हो जहां में नर्सेस तैयार हो और उनका एम्प्लॉयमेंट भी हो, अपने नर्सेस एम्प्लॉयमेंट भी होगा और ये हॉस्पिटल भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को भी हॉस्पिटल। तो अगर आपको इकोनॉमी बढ़ाना है तो थोड़ा सोच भी बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके हमारा भविष्य नहीं बदलने वाला। If you want to improve your community, you have to think beyond politics. हम लोग के माथे के अंदर नेता बनने का बहुत शौक है। मैंने कल भी बात की है, अगर आप मिजोरम जाएंगे तो ये जो उनका मिजोरम का वीसा है वो उनका आइडेंटिटी। आप नागालैंड जाओ, नागा से मिलो, नागा का जो शॉल है, नागा का जो ड्रेस है, उनका खाना है, वो उनका आइडेंटिटी। आप मेघालय जाओ, खासी गारो से बात करो, उनका जो ड्रेस है दैट इज देयर आइडेंटिटी। त्रिपुरा में हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है। जब तक हम लोग पॉलिटिक्स को कम करेंगे और कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों का सिर्फ पॉलिटिक्स चलते रहेगा लेकिन लौका आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा कोई इच्छा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स करें। आई रियली वांट टू हेल्प माय पीपल, लेकिन ताली दो हाथ से बजता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं लेकिन आई नीड योर कोऑपरेशन। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ये 4 चीज से त्रिपुरा आने वाला 10, 15 साल, 20 साल में आगे बढ़े। सिर्फ पॉलिटिक्स किया तो बिहार में भी बहुत पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत पॉलिटिक्स है। राजनीति बिहार में सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीति है और बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गरीबी भी है। तो पॉलिटिक्स सिर्फ गरीबी को नहीं हरा सकता है, इसके लिए आपको सोच बदलना पड़ेगा, एजुकेशन लाना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ेगा और अपने लोगों के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा। नरेश, ये जो वैन है, ये वैन नहीं देखता है कि किसने किसको वोट किया। जब किसी को दरकार होगा ये उनके मदद के लिए जाना चाहिए। अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप मत पूछो कि आपने किसको वोट किया, बस पूछो कि आपको हेल्प चाहिए, मैं रेडी हूं हेल्प करने।
घर बनाना चाहिए, घर को तोड़ना नहीं चाहिए। कम्युनिटी को आगे रखना है, सिर्फ भाषण से नहीं होगा, आपका थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। मैं अगले 4 से 6 महीने के अंदर बहुत चीज बदलाने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं एंड 99% काम हो चुका है। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य है तीपरा मौथा को आगे करना, तब बुबागरा फेल हो जाएगा। मेरा लक्ष्य होना चाहिए तीपरासा को आगे बढ़ाना। अगर तीपरासा आगे डेवलप होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ पार्टी को आगे रखा और कम्युनिटी को आगे नहीं रखा तो पार्टी भी ज्यादा दिन कम्युनिटी के बिना आगे नहीं चल सकती। ये गलती दूसरा पार्टी ने किया है, ये गलती बुबागरा जब तक है मैं बोले नहीं। हॉस्पिटल, एजुकेशन, शिक्षा, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। DWS ड्रिंकिंग वाटर, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। बच्चे का भविष्य, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अस्पताल में जो भी आएगा, बंगाली हो, तीपरासा हो, मणिपुरी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, ट्रीटमेंट सबका वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ये वैन सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है, हिंदू के लिए भी है, सिर्फ देवबर्मा के लिए नहीं, बंगाली के लिए भी है। ये वैन जहां में भी किसी का परिवार में किसी का देहांत हुआ, डेथ हुआ, उनके लिए। अगर आप अपना बाहर के लोग जितना भी उल्टा सीधा बोले, हम लोग तीपरासा है, हम लोगों का वंश राजा का वंश है, हम लोगों का हानि रुसा, तीपरासा हो या तीपराजा को, हम लोग यहां में हानि रुसा था, है, रहेगा। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, वो भी एक दूसरे लेवल पे होना चाहिए। परसों कुमलुंग में फायरिंग हुआ, मुझे बहुत लोगों ने फोन किया और बोला कि एक पार्टी का आदमी ने दूसरे पार्टी के आदमी को गोली मारा। हाँ कि नहीं? बुबागरा को दुख क्यों लगता है जानता है? कि एक तीपरासा ने दूसरा तीपरासा को गोली मारा, क्योंकि जिसने गोली मारा वो भी तीपरासा था, जिसको गोली लगा वो भी तीपरासा। क्राइम उसमें भी जाति मत ढूंढिए। जो क्रिमिनल है, जो एक्सटॉर्शन करता है, आज अगर आप चुप बैठेंगे तो बाद में अपने ही घर में वही क्रिमिनल आकर आपसे पैसा छीनेगा, आपको गोली मारेगा। पार्टी के नाम में गुंडा लोग प्रोटेक्शन लेता है, और जो पार्टी ऐसे गुंडे लोगों को प्रोटेक्शन देता है, आप मत भूलिए कि आपके घर में भी एक बहन है, आपके घर में भी एक माँ है, आपके घर में भी एक बच्चा है, आपके घर में भी एक बूढ़ा है। और ये गुंडा आज आपका पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल ये गुंडा 2 मिनट में पार्टी बदल के आपकी का घर में आपकी का बीवी, आपका बहन, आपका बच्चा, आपका बूढ़ा को भी धमका सकता है, बलात्कार कर सकता है, मर्डर कर सकता है। इसके लिए क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल को कोई भी पार्टी, कोई भी दोस्त अपना फायदा के लिए अगर आप जगह देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तो नुकसान तोहफा का है
और क्रिमिनल का एक ही जगह है, जैसे कि पेशेंट का जगह अस्पताल है, स्टूडेंट का जगह स्कूल है, कॉलेज है, क्रिमिनल का एक ही जगह है, जेल, लॉकअप। ये मेरा क्लियर मैसेज है। आप लोग आज चुप रहोगे, बाद में आप ही का घर में आग लगेगा। बुबागरा आपको ये बात कह रहा है, आप लोग समझ जाइए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। टेक एक्शन अगेंस्ट दोज who are carrying on illegal activities। जो गुंडा है उसका जात नहीं है, उसको जेल में होना चाहिए। गणेश घुमड़ों को भी एक टाउन होना चाहिए, घुमड़ों को भी एक टाउन होना चाहिए। आज अगरतला टाउन है, अमरपुर टाउन है, उदयपुर टाउन है, कैलाश शहर टाउन है, धर्मनगर टाउन है, लेकिन पिपरासा एरिया में एक भी टाउन नहीं। आप सबसे बात कीजिए। टाउन आने से टाउन कमेटी का बिल पास हो चुका है। आप लोग अपने कम्युनिटी में बात करके एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से घुमड़ों टाउन के लिए अलग से पैसा लेके आता हूं। यहां में टाउन बनना चाहिए। अगर यहां में टाटा का इंस्टीट्यूट आ रहा है, यहां में हॉस्पिटल बन रहा है, यहां में कॉलेज आ रहा है, यहां में सिनेमा हॉल आ रहा है, यहां में स्टेडियम है, तो ये इसको गांव कैसे बोलेंगे? इसको टाउन बनाइए। और टाउन का भी फायदा है, वो फायदा अर्बन रिन्यूअल मिशन से है, वो पैसा पड़ा हुआ है। अगर हम घुमड़ों को टाउन बनाते हैं तो फायदा हमको मिलेगा, लेकिन पब्लिक को आप समझाइए। गणेश एमएलए साहब, मिश्र जी, और इसको टाउन बनाइए। भविष्य मॉडर्नाइजेशन में है। अगर आपको अगरतला के साथ कंपीट करना है, अगर आपको दूसरा शहर के साथ कंपीट करना है, तो घुमड़ों को भी आपको हमारा सोच को बदलना पड़ेगा और आगे निकलना। लेकिन मैंने कहा ताली दो हाथ से बजता है। मैंने आपको आइडिया दिया है, मैं आपको जबरदस्ती आपके अगेंस्ट कुछ करना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू फोर्स यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरे लोग हमसे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे चले जाएंगे। वी हैव टू compete, and if we have to compete, we have to stop thinking about ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पार्टी वाला है, ये मेरा गुश्ती है। हमको सोचना पड़ेगा कि एज अ कम्युनिटी, एज अ दफा हम लोग कैसे आगे जाएंगे। अगर सबको सिर्फ इलेक्शनली फाइट करना है तो फाइट कीजिए। जगदीश बाबू बोल रहा था फाइट करना है, इलेक्शन फाइट कीजिए। जीतेगा सिर्फ एक, और जो नहीं जीतेगा उसका क्या होगा? उससे ज्यादा अच्छा है जीते, कम्युनिटी जीते। और अगर कम्युनिटी को जीतना है तो पुराना सोच को बदलो और नया सोच को अपनाओ, और जो नया इंडिया है उसके संग आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कोई और आगे बढ़ जाएगा और टीपरासा जाति पीछे रह जाएगा। Once again, thank you very much, Garai Mahambai, Parko, thank you.